बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एफ पॉइंट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड ए बी ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। देन शो दैट the line from the center of the circle is perpendicular to AB, also bisects the chord AB. Similarly, B is the line from the center of the circle to the midpoint of the chord AB is perpendicular to the chord AB. तो ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने और बुक एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 2AB में एक्सप्लेन भी की है और सॉल्व भी की है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मैंने यहाँ अटैच की है। थैंक्स। ए पॉइंट हमारे साथ 0 0 है और बी पॉइंट हमारे साथ 0 3 है। तो आर द एंड पॉइंट ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है, इसका इक्वेशन ये है। ठीक है, ये कार्ड है और इधर सेंटर है। वही इक्वेशन है जो क्वेश्चन 1 की तरह इक्वेशन है। ठीक है, इधर इक्वेशन में गलती है, ये माइनस 5y बुक में है, लेकिन अगर ये हम माइनस 3y ले लें तो हमारा आंसर सही होगा। तो इसलिए मैं ये माइनस 3y लेता हूँ, या अगर ये माइनस पाइप लेता हूँ तो ये पाइप लूँगा। ठीक है, या इस पाइप को मैं 3 करूँगा, इस इधर 5 है, इसको मैं 3 करूँगा, या 3 को मैं 5 करूँगा, तो मेरा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड ये है कि साबित कर ले कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ये मेरे साथ पॉइंट ए है 0 0, ये पॉइंट बी है 0 3। ठीक है, ये पॉइंट सी सेंटर है और ये पॉइंट डी है। तो ये मैंने बुक से चेंज कर दिया, माइनस 3y मैंने कर दिया। ठीक है, तो स्लोप आप अब मैं पॉइंट सी और पॉइंट डी मालूम करता हो, तो कंपेयर विद द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2g मेरे साथ बराबर है 4 का, सो दिस इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। और 2f मेरे साथ बराबर है माइनस 3 का, सो f इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2। सो सेंटर माइनस g व माइनस f इज इक्वल टू 4/2 से 2 आता है। सेंटर 2 और एक माइनस ये है और ये माइनस f माइनस 3/2 है, तो प्लस 3/2 आ जाएगा। सेंटर हमारे साथ ये आ गया। ठीक है, अब ये d मिड पॉइंट मालूम करता हूँ, तो d में dxy ये मैं मिड पॉइंट फार्मूले से मालूम करता हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 हमारे साथ है 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 आता है, और 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 तो 3/2 आता है। ठीक है, लेट अब मैं इस लाइन का स्लोप मालूम करता हूँ, इस लाइन का स्लोप। लेट स्लोप ऑफ CD is m1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1। C पॉइंट मैंने मालूम किया, ये है 2 और 3/2, और D पॉइंट भी मैंने मालूम किया, वो हमारे साथ है 0 और 3/2। y2 माइनस y1 मतलब 3/2 माइनस 3/2 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2 से 0 आता है, 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो m1 हमारे साथ 0 आता है। स्लोप ऑफ AB इज m2, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 विच इज इक्वल एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, एज m1 इज इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x axis, and m2 is equal to infinity parallel to y axis। तो एक x axis के पैरेलल है और दूसरा y axis के पैरेलल। इट मीन्स दैट CD is a
so CD is perpendicular to AB because x axis and y axis are perpendicular, ठीक है। अब दूसरा ये साबित करना है कि ये CD इस AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कि इसका परपेंडिकुलर भी है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसके लिए मुझे M1 स्लोप ऑफ CD वो हमने मालूम किया है, स्लोप ऑफ CD M1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। M1 हमने मालूम किया जो 0 के बराबर है और C पॉइंट मेरे साथ है 2 3/2, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे साथ है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे साथ है y1 हमारे साथ है 3/2 इज इक्वल टू m हमारे साथ 0 है और x माइनस 2। सो y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन का इक्वेशन आ गया 2y माइनस 3। अब ये डी पॉइंट में इसमें पुट करता हूँ, अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब ये सी डी मिड पॉइंट से पास होता है, इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो पुट डी के पॉइंट हमारे साथ है 0 व 3/2। तो इधर मैं पुट करता हूँ 2 और y की वैल्यू है 3/2 माइनस 3, 2 के साथ कैसे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो CD बाइसेक्ट AB, मतलब CD AB की मिड पॉइंट से पास होता है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट वाला CD की इक्वेशन में हमने D पुट कर दिया और उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि CD AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब CD AB के मिड पॉइंट से पास होता है। पार्ट B है The line from the center of the circle to the midpoint of the chord AB is a perpendicular to chord CD। तो ये B पॉइंट हमने इधर प्रूव कर दिया। पॉइंट B, ये हमारे साथ पॉइंट B भी है कि स्लोप हमने इसका मालूम किया M1 0 है और इसका मालूम किया इन्फिनिटी है। पॉइंट B का आंसर यहाँ से है, जो B पार्ट है वो उसका आंसर यहाँ से लिख ले। लेट स्लोप ऑफ CD एज 0, स्लोप ऑफ AB एज इन्फिनिटी, और ये पॉइंट लिखे एज M1 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस और ये पैरेलल टू y एक्सिस है। सो CD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये पॉइंट B का आंसर है, ठीक है।